यार मेरी घड़ी कहाँ है? तुमसे ही पूछ रहा हूँ कि घड़ी कहाँ है मेरी, मिल नहीं रही है कबाड़ में। मुझे क्या पता। और तुम क्या कर रही हो ये? दिखाई नहीं देता क्या? मेकअप कर रही हूँ। और तुमने पहना क्या है? कैसा ड्रेस है? पार्टी के लिए तैयार हुई हूँ। अरे पार्टी में जाना, किसी ऑर्केस्ट्रा डांस में नहीं जाना है। अरे तुम्हें पता भी मेरे रेपुटेशन का ऑफिस के अंदर है। तुम्हारी रेपुटेशन के चक्कर में मैं अपना फैशन छोड़ दूँ? अरे यार, तुम्हारा पूरा बदन छलक रहा है, लोग क्या बोलेंगे? मुझे नहीं पता, जिसको जो सोचना है सोचे। मैं यही ड्रेस पहन के जाऊंगी बस। और हाँ, साड़ी तो एकदम नहीं पहनूंगी। तुम्हें पार्टी में जाना है ना, तुम्हें ड्रेस स्टिच करना पड़ेगा। अगर तुम्हें ले चलना है तो ऐसे ले चलो, वरना मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, यही ड्रेस पहनूंगी, वरना नहीं जाऊंगी। क्योंकि मैं गांव की गवार नहीं हूँ, मैं शहर की हूँ, पढ़ी लिखी। और मैं बस साड़ी लपेट के, मेरे से नहीं होगा। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि गाँव लोग संस्कारी नहीं होते, और ये तुम्हारे संस्कार है। देखो, मुझसे बहस ना करो, ठीक है? और मुझे तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो अपना ज्ञान अपने पास रखो। तुम्हें ले चलना है तो ऐसे ही ले चलो, वरना मैं नहीं जाऊंगी। मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं। एक काम करो, तुम बैठो यहीं पे, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, जाओ। हाँ, तो मुझे कौन सा तुम्हारे साथ जाने में शौक थे। वैसे मेरी एक चाल थी, मुझे तुम्हारे साथ पार्टी नहीं करना था, बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करना था, एंजॉय। अब तुम जाओगे तभी तो मैं एंजॉय कर पाऊंगी ना। कॉल करती हूँ। हेलो भाभी जान, कैसी हैं आप? कहाँ हो तुम? हम कहाँ होंगे, हम तो आपके दिल में हैं, मतलब अपने घर में ही हैं। और आपके ही फोन का इंतजार कर रहे थे कि कब भाभी का फोन आएगा और उनकी मीठी मीठी कोयल सी आवाज सुनूंगा। अच्छा, आपके पतिदेव चले गए क्या? हाँ, मेरा पति तो कब का चला गया, मैं अकेली हूँ घर में। वाह, इसी टाइम का तो इंतजार है, ऐसा मौका बार बार कहाँ आता है। और तुम्हारे लिए सच संवर के बैठी हूँ, तो जल्दी से आ जाओ। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। ठीक। हम्म। दिन बन गया आज तो। एक घंटा हो गया, अभी तक नहीं आया। ओ भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ। वैसे इतना लेट कैसे हो गया? लेट कहाँ हुआ, बस थोड़ा सा तो लेट हुआ है मुझे। थोड़ा सा? पूरा 1 घंटे लेट हो। अरे भाभी, आपकी यादों में इतना खोया हुआ था कि 1 घंटे का मुझे पता ही नहीं चला। भागता हुआ आ रहा हूँ मैं आपसे मिलने के लिए। अच्छा, मेरी यादों में खोए थे और 1 घंटे का पता नहीं चला आपको? बातें बनाना ना तो कोई तुमसे सीखे। अब वैसे ये बताओ, कैसी लग रही हूँ मैं? आज तो आप कतई बॉम्ब लग रही हो भाभी। अच्छा, क्योंकि खास तुम्हारे लिए ही तो ये ड्रेस पहनी हूँ आज। क्या बात है। क्या लोगे, ठंडा या गरम? नहीं भाभी, ना ठंडा ना गरम। वैसे भी आप इतनी हॉट हो तो गरम की क्या जरूरत। अच्छा, बातें बड़ी मीठी मीठी करते हो। तो यही टाइम वेस्ट करोगे या फिर बेडरूम में चलोगे? तुम्हें पता है, तुमसे मिलने के लिए मैं अपने पति से कितना झगड़ा करती हूँ और कितना बहाना करना पड़ता है।
इतना रिस्क उठाती हूँ तुम्हारे लिए। तो भाभी, मैं भी तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपको वो देता हूँ जो आपके पति आपको नहीं देते। बहुत प्यार करता हूँ मैं भी आपसे। अच्छा, सच कह रहे हो? तब ठीक है, आज इस प्यार के बदले मैं तुमसे कुछ मांगूंगी, दोगे ना? क्या? बता दूंगी, थोड़ा सब्र करो, समय आने दो, तब तक प्यार करते। बिल्कुल। भाभी, आज तो मजा ही आ गया। दिल खुश कर दिया आज आपने। मुझे भी तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि तुम हमेशा मेरे ही पास रहो। आपके तो पास हूं मैं। जैसे आपका पति जाता है, मैं आ जाता हूँ। फिर भी कब तक हम ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? अब क्यों ना हम दोनों शादी कर लें और हमेशा के लिए एक हो जाए। कब तक ऐसे चोरों के जैसे तुम आओगे और 1-2 घंटे से मन नहीं भरता मेरा। मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूँ। लेकिन अपने घर पे बात करो ना। भाभी, कैसी बात कर रहे हो आप? शादी, और वो भी तुमसे? मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि तुम शादीशुदा हो और मैं कुंवारा हूं। मेरे घर वाले कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि एक शादीशुदा पत्नी अपने पति को डिवोर्स दे करके उसके घर की बहू बने। हाँ तो ठीक है, हम तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रहेंगे, हम अलग रह लेंगे। हम तुम साथ रहेंगे। मैं अपने माँ बाप के बिना नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते हो? मैं तुम्हारे लिए अपने पति को छोड़ रही हूँ, अपने माँ बाप को छोड़ रही हूँ, तो तुम क्यों नहीं छोड़ते मेरे लिए? अरे तो वो तुम्हारा फॉल्ट है ना कि तुम अपने पति को छोड़ रही हो, अपने माँ बाप को छोड़ रही हो। मैं नहीं छोड़ सकता अपने माँ बाप को, और वो भी तुम्हारे लिए। क्यों छोड़ू मैं तुम्हारे लिए? तुम क्या समझते हो मुझे? क्या तुम मुझे अपनी रखैल समझते हो? हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने और सही समझा तुमने। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी रखैल समझता हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ओफ प्यार यार, ये सब किताबी बातें हैं। ये उसमें अच्छी लगती हैं, स्टोरियों में प्यार मोहब्बत। इसका मतलब तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे थे? अब तक ये जो सब चल रहा था वो सब एक नाटक, बस मजे ले रहे थे मुझसे। देखो, मजे तुमने भी लिए, मैंने अकेले ने मजे नहीं लिए। और हाँ, अगर तुम इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम एक काम करो, तुम पैसे ले लो मेरे से। तुम ये पैसे रखो। ये इतने पैसे हैं कि तुम अपने सारे जख्म भूल जाओगी और तुम मुझे भी भूल जाओ। मतलब तुम इन पैसों से मेरा प्यार नाप रहे हो? मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हो? खरीदना क्या? जब तुम पहली मेरी हो चुकी हो तो खरीदना तो उसे जाता है जो बाजार में खड़ा हो और पैसे देकर के उसे खरीदे। पहले तुम मेरे पास आ गई हो, पहले तुम मेरे बिस्तर पे आ गई हो, तो पैसे तो तुम कुछ नहीं है, रखो तुम। ये लो तुम्हारे पैसे। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे। अरे मैंने तुम्हें कितना प्यार किया, तुम्हारे लिए अपने पति से झूठ बोला, उसे धोखा दिया। तुम्हारे साथ मैंने क्या नहीं किया। तुम्हारे लिए मैं अपने पति को हर वक्त 24 घंटे झूठ बोलती हूँ, और तुमने क्या किया? हाँ, बदले में ये पैसा से तुलना कर रहे हो तुम मेरी, और अपनी रखैल बना के रख रहे थे मुझे अब तक। अरे
मुझे तो घिन आती है कि मैंने तुम जैसी इंसान से प्यार किया। काश ये प्यार मैंने अपने पति को दिया होता तो वो मेरे लिए खुशी खुशी अपनी जान भी दे देता। अरे उसने मेरे लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया, लेकिन बदले में मैंने उसे धोखे पे धोखा दिया। और जिस पे मैंने विश्वास किया, जिसे मैंने चाहा, जिससे मैंने प्यार किया, वो आज मुझे बीच रास्ते में छोड़ रहा है। और मुझे छी, उठाओ अपने पैसे और दफा हो जाओ यहां से। अपनी एक घटिया शकल मुझे दोबारा मत दिखाना। ठीक है, वैसे बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम इन पैसों को ठुकरा के। इन पैसों से तुम क्या कुछ नहीं कर सकती। खैर मेरा क्या है, तुमने ये पैसे मुझे वापस कर दिए। बाजार में और भी खूबसूरत चेहरे हैं जिन चेहरों को मैं इन पैसों से खरीद सकता हूं। ठीक है, चलता हूं मैं। नीच कहीं का। क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? क्या हुआ बताओ ना। अच्छा, मैं अभी समझा तुम क्यों रो रही हो। तुम्हें पार्टी में लेके नहीं गया इसलिए ना। सॉरी यार, अभी नेक्स्ट टाइम ना तुम्हें लेके चलूंगा मैं, और तुम्हें मैं कुछ भी नहीं कहूंगा ड्रेस के लिए, ठीक है? क्या हुआ बोलो ना, क्यों इतना रो रही हो? मैंने कहा ना सॉरी बोला ना तुमसे मैंने। मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि आप मुझे पार्टी में नहीं ले गए, बल्कि क्या बल्कि? मैंने आपसे कुछ छुपाया है और आज उसकी मुझे सजा मिली। साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं आपकी गैर मौजूदगी में एक लड़के से प्यार करने लगी थी। क्या? हाँ, और उसने मेरे साथ सब कुछ किया। उसके बाद उसने मुझे धोखा दे दिया। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे बहुत अफसोस है मेरी गलती पे। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। मुझसे अपराध हो गया, एक मौका दे दीजिए ना, मैं प्लीज। ये तो मुझे पहले से ही पता था। क्या? हाँ, मैंने तुम्हें कई दफा समझाने की कोशिश भी की थी, पर तुम्हारी जिद के आगे तुम सुनती कहाँ हो। चलो अच्छा हुआ कि समय रहते तुम्हें समझ में आ गया। और मुझे पता था बंदा कैसा है, एक नंबर का फ्रॉड, एक नंबर का चीटर था वो। तुमसे मीठी मीठी बातें करके तुम्हें बातों को उलझा के रखा था वो। खैर कोई बात नहीं, सुबह का बोला शाम को आ जाए ना, उसे बोला नहीं कहते।